प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं श्याम बाबा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब राजस्थान की रेतीली धरती पर आस्था की धड़कनें आज जैसी प्रबल नहीं थी, तब भी श्याम बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनते थे। महाभारत के बाद बर्बरीक का शीश नागराज के पास सुरक्षित रहा और वर्षों तक धरती की गोद में छिपा रहा। कहते हैं जिस भूमि में वो शीश प्रकट हुआ, वहां एक साधारण ग्वाला अपनी गायों को चराया करता था। एक दिन उसकी गाय का दूध अपने आप एक जगह गिरने लगा। ग्वाले ने जब बार बार ये दृश्य देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने मिट्टी हटाई तो भीतर से दिव्य तेज प्रकट हुआ। भय और भक्ति से कांपते हुए उसने यह बात गांव में बताई। जब खुदाई हुई तो बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ और उसी क्षण से वहां श्याम की महिमा फैलने लगी। कहते हैं उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसके पास न धन था न साधन, केवल श्याम नाम का सहारा था। हर दिन वो उठकर श्याम का नाम लेता और मन ही मन उनसे बातें करता। एक बार अकाल पड़ा, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे। ब्राह्मण ने संकोच छोड़कर बाबा से कहा कि यदि तू मेरा है तो आज मेरी लाज रख ले। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि एक नीले वस्त्रधारी युवक उसके द्वार पर खड़ा है और कह रहा है कि सुबह द्वार खोलना, जो मिलेगा उसी में संतोष रखना। सुबह जैसे ही उसने द्वार खोला, एक सेठ का आदमी खड़ा था जो बोला कि रात स्वप्न में किसी ने आदेश दिया है कि यह अन्न इस ब्राह्मण के घर पहुंचा दो। उस दिन से ब्राह्मण के घर कभी भूख नहीं रही। समय बीतता गया और खाटू की धरती पर श्याम नाम की गूंज बढ़ती गई। दूर दूर से भक्त आने लगे। उन्हीं भक्तों में एक युवक था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन दुखों से भरा था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी, माँ बीमार रहती थी और काम कोई टिकता नहीं था। लोग उसे मनहूस कहने लगे थे। एक दिन किसी साधु ने उससे कहा कि खाटू जा, वहां हार का सहारा बैठा है। मोहन पैदल ही चल पड़ा। न जेब में पैसे थे, न मन में भरोसा, बस आंखों में आंसू और होठों पर श्याम नाम। रास्ते में कई बार उसने सोचा कि लौट जाए, लेकिन हर बार मन में एक आवाज आती कि चल, श्याम बुला रहे हैं। जब वो खाटू पहुंचा तो फाल्गुन का मेला चल रहा था। भीड़, धूल, शोर में वो खोसा गया। मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही उसके पैर कांपने लगे। जैसे ही उसने बाबा के दर्शन किए, वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा कि बाबा, अब और नहीं सहा जाता। कहते हैं उस दिन वो खाली हाथ लौटा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। कुछ ही दिनों बाद उसे काम मिला। माँ की तबीयत सुधरने लगी और जो लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, वही सम्मान देने लगे। मोहन कहता था कि बाबा ने मुझे धन नहीं, हिम्मत दी। एक और घटना भक्तों में बहुत प्रचलित है। जयपुर का एक व्यापारी था, बहुत धनवान लेकिन अत्यंत अहंकारी। वो बाबा को नहीं मानता था। पत्नी के आग्रह पर वो खाटू गया, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं थी। उसने कहा कि अगर सच में कोई शक्ति है तो मुझे संकेत दो। दर्शन के बाद वो हंसता हुआ लौट आया। उसी रात उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ, गोदाम में आग लग गई। भयभीत होकर उसने बाबा को याद किया और क्षमा मांगी। कहते हैं अगले ही दिन नुकसान की भरपाई के रास्ते अपने आप खुलते चले गए। तब से वो हर साल पैदल यात्रा करता और कहता कि श्याम पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं। श्याम बाबा की कृपा केवल धन या सफलता तक सीमित नहीं है। एक बार एक माँ अपने खोए हुए बेटे को खोजती हुई खाटू आई। वर्षों से उसका बेटा घर नहीं लौटा था। उसने बाबा के चरणों में गिरकर कहा कि यदि बेटा नहीं मिला तो यहीं प्राण त्याग दूंगी। उसी रात उसका बेटा, जो किसी कारणवश गलत संगति में पड़ गया था, अचानक माँ की याद से व्याकुल हो उठा और सीधा खाटू पहुंच गया। माँ बेटे का मिलन देखकर वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। लोग कहते हैं कि यह केवल संयोग नहीं, श्याम की लीला थी। आज भी अनगिनत भक्त अपने अनुभव सुनाते हैं। कोई कहता है कि श्याम ने दुर्घटना से बचाया, कोई कहता है कि बीमारी ठीक हो गई, कोई कहता है कि टूटा हुआ परिवार जुड़ गया। श्याम बाबा के दरबार में न जाति देखी जाती है, न धन। वहां केवल भाव चलता है। जो सच्चे मन से पुकारता है, श्याम उसे खाली नहीं लौटाते। कहते हैं कि बाबा पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं, धैर्य को परखते हैं, और जब विश्वास अडिग हो जाता है, तब ऐसी कृपा करते हैं कि जीवन ही बदल जाता है। इसलिए भक्त कहते हैं, खाटू नरेश से कुछ मांगो मत, बस अपने मन का बोझ उनके चरणों में रख दो। हार का सहारा बैठा है, वो हर हारे हुए का सहारा बनता है। जो श्याम नाम को जीवन का आधार बना लेता है, उसके दुख स्वयं रास्ता बदल लेते हैं। यही श्याम बाबा की सच्ची महिमा है, जो युगों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही जीवंत है। श्याम बाबा की लीला का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि जहां जहां हार मानकर मनुष्य रुक जाता है, वहीं से श्याम की कहानी आगे बढ़ती है। खाटू की धरती पर एक वृद्ध दंपत्ति रहा करता था। जीवन भर परिश्रम किया, पर संतान नहीं हुई। समाज के ताने सहते सहते दोनों थक चुके थे। एक दिन वृद्धा ने पति से कहा कि अब केवल श्याम ही हमारा सहारा है। दोनों लाठी टेकते हुए खाटू पहुंचे।
मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उन्होंने रोते हुए कहा कि बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मन की पीड़ा शांत कर दो। कहते हैं उसी दिन उनके मन को ऐसा संतोष मिला कि जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। लौटते समय वे मुस्कुरा रहे थे। कुछ महीनों बाद एक अनाथ बच्चा उनके जीवन में आया, जिसे उन्होंने अपना लिया। वे कहते थे कि श्याम ने हमें पुत्र नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य दिया। एक बार की बात है, एक जवान सैनिक सीमा पर तैनात था। युद्ध जैसी स्थिति थी, चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा था। सैनिक रोज जेब में रखे श्याम नाम को छूकर प्रणाम करता। एक रात अचानक भारी गोलाबारी शुरू हो गई। जहां वो बैठा था वहां गोला गिरना तय था। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से खींच लिया हो। वो गिर पड़ा और ठीक उसी जगह गोला गिरा जहां वो खड़ा था। युद्ध से लौटकर वो सीधा खाटू आया, आंखों में आंसू और होठों पर बस एक वाक्य, बाबा, तूने मुझे फिर से जन्म दिया। कई बार श्याम बाबा मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। एक भक्त वर्षों से मंदिर आता था, पर उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी। वो भीतर ही भीतर टूटने लगा था। एक दिन उसने बाबा से कहा कि शायद मैं तेरे योग्य नहीं हूँ। उसी दिन पुजारी ने प्रसाद देते हुए अनायास कह दिया, बाबा देर करते हैं, मना नहीं करते। यह वाक्य उसके हृदय में उतर गया। कुछ समय बाद जिस कार्य के लिए वो वर्षों से प्रयास कर रहा था, वो सहज ही पूरा हो गया। तब उसे समझ आया कि श्याम समय का भी स्वामी है। कहते हैं फाल्गुन मेले में जो सच्चे भाव से एक कदम भी चलता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। कोई पैदल आता है, कोई दंडवत यात्रा करता है, कोई केवल मन से चल देता है। श्याम सबकी सुनते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि उन्होंने कभी खाटू जाने का संकल्प भी नहीं किया, फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनी कि वे बाबा के दरबार तक खींचे चले आए। ये भी श्याम की लीला ही मानी जाती है। जब कोई भक्त पूरी तरह टूट जाता है, तब श्याम उसे जोड़ते हैं। जब अहंकार बढ़ता है, तब उसे झुकाते हैं। यही कारण है कि श्याम को हार का सहारा कहा गया है। वह हार को अंत नहीं मानते, बल्कि नई शुरुआत बना देते हैं। जो भी उनके चरणों में अपना सिर रख देता है, उसका भार स्वयं उठा लेते हैं। आज भी रात के सन्नाटे में जब कोई दुखी मन श्याम नाम लेता है, तो खाटू की उस दिव्य गद्दी से करुणा की लहरें उठती हैं। कोई संकेत रूप में, कोई स्वप्न में, कोई मन की शांति के रूप में श्याम अपने भक्त तक पहुंच ही जाते हैं। यही सच्ची घटना है, यही अनुभव है और यही श्याम बाबा की अमर कथा, जो हर युग में, हर हृदय में निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। अंत में यही कहा जाता है कि श्याम बाबा कोई दूर बैठे देव नहीं है, वे हर उस हृदय में विराजते हैं जहां सच्चा भाव और अटूट विश्वास होता है। जो जीवन की लड़ाई में हार मान चुका हो, जो रास्तों से भटक गया हो, जो अपनों से ठुकराया गया हो, जब वो एक बार भी पूरे मन से श्याम पुकार लेता है, तो वही नाम उसके जीवन की डोर बन जाता है। बाबा न तो तुरंत उत्तर देकर विश्वास तोड़ते हैं और न ही सदा मौन रहकर भक्त को छोड़ते हैं। वे सही समय पर, सही रूप में ऐसी सहायता करते हैं कि भक्त समझ जाता है, अब मैं अकेला नहीं हूँ। कहते हैं खाटू की मिट्टी में जो भी एक बार सच्चे मन से शीश झुकाता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। दुख आते हैं तो सहने की शक्ति मिलती है, सुख आते हैं तो अहंकार दूर रहता है। यही श्याम की सबसे बड़ी कृपा है। वे धन से पहले धैर्य देते हैं, सफलता से पहले संस्कार देते हैं और विजय से पहले विनम्रता सिखाते हैं। इसलिए जो श्याम को पा लेता है, वो जीवन की हर परीक्षा में सफल हो जाता है। इस कलियुग में जहां संबंध टूटते हैं, वहां श्याम जोड़ते हैं। जहां उम्मीद खत्म होती है, वहां श्याम नई राह दिखाते हैं। हार के अंधेरे में बैठा भक्त जब आखिरी दीपक भी बुझा हुआ मान लेता है, तब श्याम स्वयं प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। यही कारण है कि उन्हें हार का सहारा कहा गया है। अब जो भी इस कथा को सुन रहा है या पढ़ रहा है, यदि उसके मन में कोई पीड़ा है, कोई भय है, कोई अधूरी कामना है, तो उसे शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है। बस मन ही मन श्याम बाबा को स्मरण कर ले। विश्वास रखे कि उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। बाबा अवश्य सुनेंगे, अवश्य संभालेंगे और अवश्य मार्ग दिखाएंगे। इसी विश्वास, इसी भाव और इसी समर्पण के साथ ये कथा यहीं पूर्ण होती है। श्याम बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के कष्ट हरे, सभी के जीवन में शांति, श्रद्धा और संतोष भर दे। श्याम के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय श्री श्याम। प्रिय भगतों, यदि आपको ये कथा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।